नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का पहला श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन विदूषक वसंतक को वासवदत्ता और पद्मावती दोनों के प्रति अपने स्नेह भाव को अभिव्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं, इसी को माँ कवि भास ने श्लोक के माध्यम से उद्घाटित किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। सादुर विकृत छंद में निबद्ध यह श्लोक है, परीक्षा उपयोगी है, पूछा भी जाता है। ध्यान से इसके वाचन को सुनिए और फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा काम्यपम अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वरेम अवंती राजतनयां पंचेष्वः पातिता तेरद्यपे सलक्ष्मेव हृदयं भूयिश्च विधावयम् पंचेषु मर्दनो यथा कथमयं षष्ठः सरः पातितः। क्या कह रहे हैं माँ कवि भास? कामेनो उज्जयिनीं गते मयि तदा काम्य अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वरेम अवंती राजतनयां पंचेष्वः पातिता तेह अद्य अपि सलक्ष्मेव हृदयं भूयिश्च विधावयम् पंचेषु मर्दनो यदा कथमयं षष्ठः शरपातितः। उल्लेखित श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। तदा उज्जयिनी गते अवंती राजतनयां स्वेरं दृष्ट्वा काम अपि अवस्थां गते मयि कामेन पंच ईश्वः पातिता ते अद्य अपि हृदयं शल्यम् एव वयं भूयश्च विदाः यदा मदन पंचेषु तदा तेन अयम षष्ठ सर कथम पातितः। तदा उज्जयिनी गते यानी उस समय उज्जयिनी में जाने पर अवंती राजतनयाम यानी अवंती राजकुमारी यानी अवंती राज की जो पुत्री है, अवंती राजकुमारी है जो वासवदत्ता है, उसको मैंने स्वेरम दृष्टवा यानी उसको मैंने विश्वास के साथ उसको मैंने जब यथेष्ट रूप में दृष्टवा यानी देखा, काम अपि अवस्थाम गते तब मैं क्या हुआ, अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त हो गया, अनिर्वचनीय अवस्था में चला गया या अनिर्वचनीय अवस्था में पहुंच गया। मयि कामेन पंच ईश पातिता तब मुझे ऐसा लगा जैसे क्या हुआ, मयि कामेन पंच ईश पातिता यानी इस दशा को प्राप्त हो जाने पर मुझे ऐसे लगा जैसे, या कामेन शब्द कामदेव के लिए आया, जैसे कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाणों से क्या कर दिया हो, पंचश ईश पातिता यानी 5 बाणों से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया हो। ते अद्यपि हृदयम शल्यम एव जिस कारण से मुझे ऐसा लगा जिससे मेरा आज भी क्या, ते अद्यपि यानी आज भी मेरा जो हृदय यानी मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है वह क्या है, शल्यम अस्ति यानी उससे विद्ध है, उससे मेरा हृदय या चित्त आज भी विद्ध है। ऐसा जब मैंने अवंती राजकुमारी वासवदत्ता को देखा उज्जयिनी में जाने पर, तो मुझे ऐसा लगा कि कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण चला दिए हो, जिसके कारण मेरा चित्त आज भी विद्ध है। फिर क्या करें, आगे बता रहे वयम भूयश्च विधा, फिर वापस क्या करें, वापस पढ़े कि वयम च, फिर वापस बता रहे हैं कि प्रहार किया तो उन बाणों से आज भी मेरा चित्त है। इसके पश्चात पुनः कह रहे हैं कि अद्यपि हृदयम शल्यम एवं वयम भूयम च विदा, आज मैं फिर से क्या हो गया, उन बाणों से घायल हो गया हूँ। कब से घायल हुआ, जब पद्मावती से अब मेरा जो विवाह हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस बाण से आज पुनः मेरा चित्त वापिस उसी बाण रूपी काम बाण से पुनः घायल हो गया है। तो षष्ठ सर पातितः, क्या कह रहे, अयम षष्ठ सर कथम पातितः,
यदि कामदेव के ये 5 ही बाण है तो षष्ठः शरम पातित, तो ये छठा बाण कहाँ से आया। कहने का तात्पर्य है कि अगर कामदेव के 5 या मदन शब्द का जो अर्थ है वह कामदेव के संदर्भ में आया कि पंचेषु मर्दनम यदा कथयम षष्ठ शर पातितम, यदि कामदेव के अगर 5 ही बाण है तो यह कामदेव का यह छठा बाण कहाँ से आया। यानी जब मैंने उज्जैनी, महाराज उज्जैन ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं उज्जैनी के अंदर गया तब मैंने राजकुमारी वासवदत्ता को देखा तो मैं क्या हुआ, अनिर्वचनीय अवस्था में पहुंच गया था। ऐसा लगा जैसे कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाणों से प्रहार कर दिया हो। अब आज पुनः पद्मावती से मेरा विवाह हो जाने पर आज मेरा चित्त पुनः उन काम बाणों से घायल हो गया। तो ये कामदेव का यह छठा बाण कहाँ से आया, यानी कामदेव के तो 5 ही बाण थे, तो फिर ये छठा बाण कहाँ से उपस्थित हुआ। इस तरह से उदयन अपने मनोभावों को इस प्रस्तुत श्लोक में अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अगर कामदेव के ये 5 ही बाण हैं तो ये छठा बाण कहाँ से उत्पन्न हुआ है। एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि तदा उज्जैनी गते, यानी उस समय उज्जैनी में जाने पर अवंती राज तनयाम, यानी अवंती राजकुमारी जो वासवदत्ता है, अवंती राज की जो पुत्री वासवदत्ता है, स्वरेम दृष्टम, यानी उसको यथेष्ट रूप में देखने पर काम अपि अवस्थाम गते, यानी मैं अनिर्वचनीय अवस्था में पहुंच गया था। मई कामेन, यानी मुझे ऐसा लगा जैसे कामदेव ने 5 ईशव पातिता, यानी 5 बाणों से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया हो। ते अद्य अपि हृदयम, यानी उस कारण से मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है आज भी शल्यम एवं, यानी उससे मेरा जो मन है आज भी बाणों से विद्ध है, घायल है। वयम भूयः च विदा, उन काम बाणों से आज मैं पुनः घायल हो गया हूँ। जब मेरा विवाह पद्मावती से हुआ है तो ऐसा लगा कि आज मैं पुनः उससे घायल हो गया हूँ। यदा मदन पंचेषु, यानी जब कामदेव के 5 ही बाण है तो अयम षष्ठ सर कथम पाति, तो यह छठा बाण कहाँ से आया। कहने का तात्पर्य कि अगर कामदेव के 5 ही बाण माने गए हैं तो यह पद्मावती से जो मेरा विवाह हुआ है तो यह छठा बाण कहाँ से उपस्थित हुआ है। इस तरह से इस वाले श्लोक में विदूषक के प्रश्न करने पर कि महाराज आपको कौन अधिक प्रिय है, उस समय की वासवदत्ता या आज के समय की पद्मावती, तब महाराज उदयन इस श्लोक के माध्यम से उसको बता रहे हैं कि मुझे दोनों ही प्रिय हैं, चाहे वासवदत्ता हो चाहे पद्मावती, दोनों के प्रति मेरा स्नेह भाव अभिव्यक्त हुए और मैं उन दोनों के प्रति मैं अपने अभिभावना को अभिव्यक्त करता हूँ। इस तरह से इस श्लोक जो है यह सादुल विक्रीत छंद में निबद्ध है और संभावना प्रकट की गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी विद्यमान है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हो, एक बार अर्थ को वापिस देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाकवि भास। कामेन उज्जैनिं गते मयि तदा काम्य अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वरेम अवंती राजतनयां पंचेष्वः पातिता तेह अद्यापि सलस्यमेव हृदयं भूयश्च विधावयम् पंचेषु मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। तदा उज्जैनी गते, यानी उस समय उज्जैनी में जाने पर अवंती राजतनया, यानी अवंती राजकुमारी जो वासवदत्ता है, अवंती राज की जो पुत्री वासवदत्ता है, उसको स्वयं दृष्टवा, यानी उसको यथेष्ट रूप में देखने पर काम अपि अवस्थाम गते, यानी मैं अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त हो गया था। तब ऐसा लगा कि मई कामेन, यानी कामदेव ने 5 ईशव पातिता, यानी 5 बाणों से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया गया हो। और ते अद्य अपि, और उन काम बाणों से मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, हृदय, मेरा चित्त, मेरा जो हृदय सशल्यम एवं, यानी आज भी उन बाणों से विद्ध है, शल्य है। वयम भूयच विदा, और आज मैं पुनः उन्हीं बाणों से वापिस घायल हो गया हूँ, यानी पद्मावती से मेरा विवाह हो जाने पर आज मैं पुनः उसी बाण से घायल हो गया हूँ। यदा मदन पंचेषु, यानी अगर कामदेव के 5 ही बाण हैं तो अयम षष्ठ सर कथम पातित, तो यह छठा बाण कहाँ से आया है। यानी अगर कामदेव के 5 ही बाण बनाए गए हैं तो अब ये छठा बाण जो पद्मावती रूपी जो आया है वह कहाँ से उत्पन्न हुआ। इस तरह से महाराज उदयन पद्मावती और वासवदत्ता दोनों के प्रति अपने स्नेह भाव को इस श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित
स्वप्नवासवदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में जब विदूषक वसंतक और महाराज उदयन का लता मंडप में वार्तालाप चल रहा होता है, तब विदूषक ऊपर आकाश में उड़ती हुई सारस की पंक्तियों को देखता है तथा महाराज उदयन से भी उन्हें देखने के लिए कहता है। तब महाराज उदयन उन सारस पंक्तियों को देखकर किस तरह से उन सारस पंक्तियों की स्थिति का वर्णन करते हैं, उसी को इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भास ने उद्घाटित किया है। प्रस्तुत श्लोक जो है ये परीक्षा उपयोगी है, पूछा भी जाता है। इस वाले श्लोक में उपमा, उत्प्रेक्षा और स्वाभोक्ति तीनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इसकी जो छटा है इस श्लोक में हमें दिखाई देती है, उद्घाटित होती है। और वसंत तिलका छंद में यह श्लोक निबद्ध है। यहाँ पर महाकवि भास ने प्रकृति का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से प्रकृति अपने चलायमान प्रवृत्ति में होते हुए मानव जीवन को किस तरह से शिक्षाप्रद वातावरण की ओर हमें उल्लेखित करने का प्रयास करती है। इसी को भास ने इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। ऋज्वयतां च विरलां च नतो उन्नतां च सप्तऋषि वंश कुटिलां च निर्वत्नेषु निर्मुज्यमान भुजग उदर निर्मलस्य सीमा इव अंबरतलस्य विभज्यमानाम्। ऋज्वयतां च विरलां च नथो उन्नतां च सप्तऋषि वंश कुटिलां च निर्वत्नेषु निर्मुज्यमान भुजंग उदर निर्मलस्य सीमा इव अंबरतलस्य विभज्यमानम्। उक्त श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। ऋज्वयतां विरलां न तो उन्नताम निर्वत्नेषु सप्तऋषि वंश कुटिलां निर्मुज्यमान भुजंग उदर निर्मलस्य अंबरतलस्य विभज्यमानां सीमाम इव एनाम सारस पंक्तिम पश्याम इति योजनीयम। ऋज्वयताम, ऋज्वयताम का अर्थ होता है कि ऋज्वयताम का अर्थ सीधी और लंबी, यानी वो सारस की जो पंक्ति वह आकाश में किस तरह से प्रतिभासित हो रही, किस तरह से सारस चल रहे हैं, उस के संदर्भ को लेते हुए महाराज उदयन कह रहे हैं कि ऋज्वयताम यानी सीधी और लंबी, विरलाम, विरलाम का होता है आपस में, आपस में क्या है, नतो उन्नताम यानी सीधी और लंबी और आपस में यानी विरल और नत प्लस उन्नताम, नत का अर्थ ऊपर, न तो नीचे और ऊपर है ना, यानी ऊंची नीची, न तो उन्नताम यानी ऊंची नीची, यानी जो सारस की पंक्ति है वह आपस में संश्लिष्ट है, आपस में भिड़ी हुई सी प्रतीत हो रही है। आपस जो सारस आकाश में उड़ रहे हैं तो उनकी जो पंक्ति है किस तरह से कि सीधी और लंबी, विरलाम यानी आपस में कहीं कहीं विरल और न तो उन्नताम यानी ऊंची नीची, निर्वर्तनेषु, निर्वर्तनेषु शब्द का अर्थ होता है मुड़ते समय, यानी जब आकाश के अंदर जब परिभ्रमण करते हुए जब सारस की पंक्ति, जब सारस पक्षी जब घूम रहे हैं तो किस तरह से लग रहे हैं कि निर्वर्तनेषु यानी मुड़ते समय सप्तऋषि वंश कुटिलाम यानी सप्तऋषि मंडल की तरह टेढ़ी, यानी जब वो घूमती है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सप्तऋषियों का जो मंडल का जो कुटिलता है उनकी, उसी तरह से सप्तऋषि मंडल की तरह टेढ़ी और निर्मुज्यमान भुजग उदर निर्मलस्य, निर्मुज्यमान, निर्मुज्य का मान का अर्थ होता है केंचुली को छोड़ने वाला, निर्मुज्य का अर्थ परित्याग करना है ना, और भुजंग का होता है सर्प है ना। निर्मुज्यमान भुजग उदर निर्मलस्य, ठीक है, निर्मुज्यमान भुजंग यानी केंचुली छोड़ने वाले जो सर्प है उसके पेट की तरह क्या है, निर्मल, यानी जब सांप केंचुली छोड़ता है उसके अपना जो ऊपर वाले शरीर की जो परत को जब सर्दियों के दिनों में परित्याग कर देता है तो वह केंचुली जो होती है वो श्वेत कलर की होती है ना, श्वेत उसका रंग होता है। उसी संदर्भ में बता रहे कि निर्मुज्यमान भुजग उदर निर्मल, यानी निर्मुज्यमान भुजग यानी केंचुली छोड़ने वाले सर्प के पेट की तरह निर्मल, यानी उसकी तरह वह श्वेत वर्ण वाली, और अंबर तलस्य, अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, यानी तल का अर्थ मंडल, यानी आकाश मंडल को विभज्यमानम यानी विभाजित करने वाली सीमा, यानी सीमा रेखा की तरह
एनाम सारस पंक्ति पश्यामी, यानी इस सारस पंक्ति को मानो मैं देख रहा हूँ। ऐसी लग रही है कि चलो मानो ये अंबर तल को क्या विभाजित कर रही है, यानी जो आकाश का जो अंबर तल है, आकाश की जो छटा है उसके अंतर्गत ये जो सारस की जो पंक्ति है वो क्या करी, इस आकाश मंडल को दो भागों में विभाजित करो, इसको विभाजित करने वाली सीमा रेखा हो। इस तरह से महाराज उज्जैन कहते हैं कि सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। एक बार पुनः श्लोक के अर्थ को देखिए कि ऋज्वेताम, ऋज्वेताम का अर्थ होता है कि सीधी और लंबी, विरलाम यानी आपस में जुड़ी हुई, न तो उन्नतम ऊंची नीची, निर्वतनेशु, निर्वतनेशु का अर्थ है मुड़ते समय, सप्त ऋषि वंश कुटिलाम यानी सप्त ऋषि मंडल की तरह टेढ़ी, और निर्मुज्यमान भुजंग उदर निर्मलस्य, और केंचुली छोड़ने वाले सर्प की पेट की तरह ये क्या है, निर्मल, अंबर तलस्य विभज्यमान, और आकाश मंडल को विभाजित कर देने वाली सीमा में एवं यानी सीमा रेखा हो। एनाम सारस पंक्ति पश्यामी इति योजना, इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में महाकवि भास ने प्रकृति का अत्यंत ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, और साथ ही में प्रकृति सौंदर्य का कमनीय वर्णन श्रृंगार रस के अत्यंत अनुरूप ही है। इस पद्य के अंतर्गत स्वाभोक्ति अलंकार, उपमा और उत्प्रेक्षा तीनों की छटा दिखाई दे रही है, और वसंत तिलका छंद में यह निबद्ध है। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है। पुनः एक बार इसका वाचन करते हैं और अर्थ को एक बार पुनः देखेंगे। ऋज्वयतां च विरलां च नतो उन्नतां च सप्तऋषि वंश कुटिलां च निर्वित्नेषु निर्मुज्यमान भुजग उदर निर्मलस्य सीमा इव अंबरतलस्य विभज्यमानाम्। ऋज्वेताम यानी सीधी और लंबी, विरलाम यानी आपस में संश्लिष्ट जुड़ी हुई, न तो उन्नताम ऊंची नीची, निर्वतनेषु यानी मुड़ते समय, सप्तऋषि कुटिला यानी सप्तऋषि मंडल की तरह टेढ़ी, निर्मुज्यमान भुजंग उदर निर्मलस्य, और केंचुली छोड़ने वाले भुजंग यानी सर्प के पेट की तरह निर्मल, अंबर तलस्य विभज्यमानम यानी अंबर तल को विभाजित कर देने वाली मानो यह सीमा रेखा हो। एनाम सारस पंक्ति यानी ऐसी सारस पंक्ति को मैं पश्यामी इति योजनम यानी इस सारस पंक्ति को मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस तरह से महाराज उदयन उस सारस पंक्ति की स्थिति को देखते हुए वसंत को बताते हैं। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक की चतुर्थ अंक का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन प्रिया के वियोग को असहनीय और कष्टप्रद बताते हुए वसंतक जो विदूषक है उससे कहते हैं कि इस लता मंडप में जो भौरे हैं इनको हमें नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, उसी वियोगी अवस्था को उल्लेखित करते हुए महाराज उज्जैन क्या कह रहे हैं कि किस तरह से मैं वासवदत्ता के वियोग में जितना पीड़ित हो रहा हूं, अगर हम इन भौरों को उड़ाएंगे तो ये भी अपने वियोगी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे भौरे, इसलिए इनको नहीं उड़ाना चाहते चाहिए। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने अभिव्यक्ति को, अपने ऊपर हो रही पीड़ा को इस श्लोक में भौरों के माध्यम से उल्लेखित करते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ और तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। आर्या छंद में निबद्ध है, मात्रिक छंद है। उच्चारण इस तरह से उसका, मधु मद कला मधुकरा मदनार्ताबी प्रियाबी उपगुणाः पादन्यास विषण्णा वयम इव कांता वियुक्ताः सयुः। मधु मद कला मधुकरा मदनार्ताभिः प्रियाभिर उपगुणाः पादन्यास विषण्णा वयम इव कांता वियुक्ताः सयुः। कि मधु मद कलाह अन्वय इस तरह से होगा प्रस्तुत श्लोक का। मधु मद कलाह मदनार्ताभिः प्रियाभिः उपगुणाः मधुकरा पादन्यास विषण्णाः शन्तः वयम इव कांता वियुक्ताः सयुः। मधु मद कला यानी मधु मद कला, इसका अर्थ होता है मधु मद यानी कला, यानी पुष्प रस का पान करने से उन्मुक्त कला में, है ना, कि मधु मद कला यानी मकरंद का, मधु मद कला यानी जो पुष्प होते हैं उसका रस का पान करने वाले, यानी पुष्प रस का पान करने से उन्मुक्त
है ना, या मकरंद का पान करने से मदमस्त होते हुए, घूमते हुए, और मदनार्था भी, मदनार्थी का तात्पर्य रमणीयता को प्राप्त, प्रिया भी यानी अपनी प्रियाओं से, उपगुड़ा यानी आलंगित यानी अपनी प्रियाओं के पास बैठे हुए, और क्या कह रहे, मधुकरा, मधु का अर्थ भोरो, जो भोरे हैं ये भोरे, पादन्यास विषण्णा, पादन्यास का मतलब होता है विषण्णा, यानी पाद का अर्थ होता है पैर, है ना, पादन्यास विषण्णा यानी पैरों की आहट से, विषण्णा यानी खिन्न होकर, वयम यानी हमारी तरह यानी मेरी तरह, कांता वियुक्ता सयु यानी अपनी कांता से वियुक्त हो जाएंगे, अपने परिवार से बिछुड़ जाएंगे, अपनी कांता से वियुक्त हो जाएंगे। इसीलिए हे विदूषक वसंतक, इन भौरों को नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से मैं वियोगी अवस्था को प्राप्त हो रहा हूँ वासवदत्ता से, तो ये भी अपनी प्रियाओं से वियुक्त हो जाएंगे, और प्रिया का जो वियोग होता है वो बड़ा ही कष्टप्रद होता है, इसीलिए इन भौरों को नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह से महाराज अपनी वियोगी अवस्था का जो उल्लेख है वो भौरों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। पुनः एक बार इसके अर्थ को वापस देखिए कि मधु मद कला यानी पुष्प रस का पान करने से मदमस्त, या पुष्प रस का पान करने से उन्मत्त, और मदनार्था भी का अर्थ काम से पीड़ित, और प्रिया भी यानी अपनी प्रियाओं से उपगुड़ा यानी अपने प्रियाओं से आलंगित या प्रियाओं के पास बैठे हुए, मधुकरा यानी मधु रस का पान करने वाले जो भौरे हैं, पादन्यास विसन्या यानी पैरों की आहट से ये क्या हो जाएंगे, वयम एव यानी हमारी तरह यानी मेरी तरह, कांता वियुक्ता सयु यानी अपनी प्रियाओं से वियुक्त हो जाएंगे, अतः इन भौरों को नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह से महाराज उदयन अपनी वियोगी अवस्था को उल्लेखित कर रहे हैं इन भौरों के माध्यम से। राजा के कहने का अभिप्राय है कि प्रिया का जो वियोग होता है वह बड़ा ही असहनीय और कष्टप्रद होता है, अतः भौरों को नहीं उड़ाना चाहिए, ताकि ये अपने परिवारजनों से ये अलग नहीं हो और यहीं पर बैठे रहें। ठीक है, एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। मधु मद कला मधुकरा, मदनता भी प्रिया वीर उपगुड़ा, पादन्यास विषण्णा, वयम अविकांता वियुक्ता सयुः। यानी मधु मद कला यानी मकरंद का पान करने से मदमस्त गुनगुनाते हुए ये मधुकर यानी ये जो भौरे हैं, मदनता भी यानी काम से पीड़ित, और प्रिया भी उपगुड़ा अपने प्रियाओं से आलंगित है, और ये आलंगित है, और ये पादन्यास विषण्णा यानी पैरों की आहट से, पैरों की आहट को सुनकर खिन्न होकर, वयम इव यानी हमारी तरह ये कांता वियुक्ता सयु यानी अपनी कांताओं यानी पत्नियों से बिछुड़ जाएंगे, अतः इन्हें नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह से इस श्लोक में महाकवि भास ने महाराज उज्जैन की वियोगी अवस्था को भौरों के माध्यम से उल्लेखित करने का प्रयास किया है।